नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में। मैं हूं आपके साथ लल्लू और हमारा आज का मुद्दा है कुर्ता फाड़ कांड या फिर कुर्सी की लड़ाई। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा जो है वो नेतृत्व परिवर्तन की चल रही है। इसी बीच बिलासपुर में हुई एनएसयूआई के एक प्रदर्शन की तस्वीरें वायरल हुई और वो वायरल वीडियो सियासत का नया मुद्दा बन गया। जिस घटना को लेकर विधायक देवेंद्र यादव ने पुलिस पर कुर्ता फाड़ने और मारपीट का आरोप लगाया था, उसी घटना के वीडियो में देवेंद्र यादव खुद अपना कुर्ता फाड़ते हुए दिखाई दे दी। अब बीजेपी इसे राजनीतिक नौटंकी बता रही है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी पर असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगा रही है। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि क्या यह सिर्फ कुर्ता फाड़ या कुर्ता फाड़ कांड है या फिर इसके पीछे कांग्रेस की कुर्सी की लड़ाई छिपी हुई है। आज इस पर चर्चा करने वाले हमारे साथ मेहमान भी मौजूद होंगे, लेकिन पहले एक खास रिपोर्ट देख लेते हैं। बिलासपुर की सड़क पर शुरू हुआ विवाद अब कांग्रेस की सियासत के केंद्र में पहुंच गया है। एनएसयूआई के प्रदर्शन के बाद विधायक देवेंद्र यादव ने पुलिस पर अभद्रता और कुर्ता फाड़ने का आरोप लगा दिया, लेकिन वायरल वीडियो ने पूरे घटनाक्रम की कहानी ही बदल कर रख दी। वीडियो सामने आते ही बीजेपी ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया। बीजेपी का आरोप है कि जनता के मुद्दों पर संघर्ष कम और राजनीतिक ड्रामा ज्यादा हो रहा है। कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने सवाल उठाया कि अगर युवाओं के भविष्य की इतनी ही चिंता थी तो पीएससी भर्ती विवाद के समय ऐसा आक्रोश क्यों नहीं दिखा। बीजेपी ने इसे कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति और प्रदेश नेतृत्व को कमजोर करने की कोशिश से जोड़ दिया। पीएससी का घोटाला जिस तरीके से पूरे प्रदेश में गूंजा, तो मुझे लगता है कि भूपेश बघेल जी सहित तमाम उनके नेताओं को उसके संदर्भ में अपने कपड़े उस समय फाड़ने थे जब उस तरह की घटना हुई थी, लेकिन उस पर उन्होंने कभी प्रतिक्रिया नहीं की। दरअसल ये विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब कांग्रेस के अंदर नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चर्चा तेज है। संगठन के भविष्य और नए चेहरों को लेकर कई तरह के राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं। इन्हीं चर्चाओं के बीच देवेंद्र यादव का नाम भी प्रमुखता से लिया जा रहा है। युवा कार्यकर्ताओं के बीच मजबूत पकड़ रखने वाले देवेंद्र यादव को कांग्रेस के उभरते नेताओं में गिना जाता है। ऐसे में वायरल वीडियो का विवाद अब केवल एक प्रदर्शन तक सीमित नहीं रह गया। राजनीतिक गलियारों में इसे शक्ति प्रदर्शन, नेतृत्व की होड़ और संगठनात्मक संदेश के नजरिए से भी देखा जा रहा है। हालांकि कांग्रेस बीजेपी के आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि बीजेपी कांग्रेस की चिंता छोड़ दे, अपनी सरकार के कामकाज पर जवाब दे। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी नीट पेपर लीक, सीबीएसई परीक्षा विवाद और युवाओं के मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो पीएससी में खूब नौटंकियां की। अगर गड़बड़ी हुई है तो जांच होनी चाहिए। चयनित हुए अभ्यर्थी, अब उनको तो राज्य सरकार नियुक्तियां दे रही है, इसमें तो कुछ नहीं कह रहे हैं वो। लेकिन नीट पे इतना बड़ा गड़बड़ी हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। नीट का पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी के नेता बताएं। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कुर्ता किसने फाड़ा, असली सवाल यह है कि इस विवाद ने कांग्रेस के भीतर चल रही चर्चाओं को नया राजनीतिक संदर्भ दे दिया। वायरल वीडियो ने बीजेपी को हमला करने का मौका दिया, साथ ही कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को बहस के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। अब देखना ये होगा कि मामला कुछ दिनों की सियासी गर्मी बनकर रह जाएगा या फिर कांग्रेस के भीतर नेतृत्व और संगठन की बहस को और तेज करेगा, क्योंकि राजनीति में कई बार कुर्ता सिर्फ कपड़ा नहीं होता, वो सत्ता और संदेश दोनों का प्रतीक बन जाता है। बिलासपुर से अमन पांडे के साथ शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। देखिए, इस तरह के प्रदर्शन लगातार होते रहते हैं और विपक्ष प्रदर्शन के द्वारा सरकार को चेताने की कोशिश करता है। प्रदर्शन में क्या कुछ होता है, क्योंकि आज का जमाना बिल्कुल अलग है, सोशल मीडिया है और जरा से एक क्लिक के जरिए सब कुछ आम जनता के बीच में पहुंच जाता है। क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये सब कुछ दिखाई देता है। लेकिन देखिए, सब राजनीति है और बीजेपी हो, कांग्रेस हो,
तो ये तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर लगातार बयानबाजियों का दौर भी चलता है। अब सच क्या है, गलत क्या है, ये तो आपने इस वीडियो में देखा, लेकिन इसके पीछे क्या कुछ राजनीतिक घमासान चल रहा है, ये भी हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मेहमान है, लेकिन पहले कुछ बंसल न्यूज़ के सुलगते सवालों की तरफ जाते हैं। सवाल नंबर 1, कुर्ता फाड़ कांड या फिर कुर्सी की लड़ाई, आखिर कांग्रेस में चल क्या रहा है? सवाल नंबर 2 ये कि वायरल वीडियो का सच क्या है? आंदोलन है, महत्वाकांक्षा है, या फिर ये नेतृत्व की जंग है? सवाल नंबर 3 ये कि कांग्रेस की असली चुनौती क्या है? बीजेपी है या फिर पार्टी के अंदर बढ़ता हुआ संघर्ष है? कांग्रेस हालांकि इस पूरे मामले पर मंथन कर रही है। चुनौती कांग्रेस से बेहतर कोई नहीं जानता। बीजेपी चूंकि दूसरी पार्टी है इसलिए वो कांग्रेस पर प्रहार करती है, लेकिन सरकार के कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आने बाकी है, और ऐसे में विपक्ष हमलावर है। लेकिन क्या कुछ गलती विपक्ष से भी होती है? जी हाँ, ये तमाम चीज़ें हैं, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और हमारे साथ जो मौजूद हैं हमारे मेहमान, चलिए उनका परिचय करा दें। तौकीर रज़ा साहब हैं हमारे साथ, वरिष्ठ प्रवक्ता बीजेपी के। रज़ा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और धनंजय सिंह ठाकुर जी हैं हमारे साथ, मुख्य प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। धनंजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। शर्मा जी हैं, के शर्मा जी हमारे साथ, वरिष्ठ प्रवक्ता। शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। शुरुआत में आप ही से करना चाहता हूं, क्योंकि प्रदर्शन हमने कोई पहली बार तो देखा नहीं, लगातार हमने कई बार प्रदर्शन देखा। चाहे बीजेपी जब वो विपक्ष में थी तो उसने भी कई प्रदर्शन किए, कांग्रेस ने भी किए। लेकिन इस प्रदर्शन के दौरान जो कुछ होता है आजकल, तो अब वो टेलीविज़न के ज़रिए सामने आ जाता है, कुछ क्लिक्स के ज़रिए सामने आ जाता है, सोशल मीडिया पर छा जाता है। आपको लगता है कि ये केवल एक सरकार को चेताने का एक प्रयास था, या कि कुछ और राजनीतिक घमासान इसके पीछे, कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति भी इसमें थी? देखिए, तमाम प्रकार के जो विषय आप उठा रहे हैं, तीनों चारों विषय में आप देखिए, रील और रियल में अंतर भी हो सकता है जब तक जांच ना हो जाए क्लियर है। एक मेन बात है। दूसरी चीज ये है कि नीट परीक्षा को लेकर जिस ढंग से देश भर में एक माहौल, युवाओं में आक्रोश है, उसको कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन करी, उसी के तहत बिलासपुर में प्रदर्शन था। लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन को उग्र प्रदर्शन में तब्दील करना, और फिर इस ढंग से पुलिस के साथ, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी, उसके बाद फिर लगभग 40-50 लोग उसमें घायल हो गए, युवा घायल हो गए, पुलिस कर्मचारी घायल हो गए। उसके बीच में ये जो कपड़ा फाड़ने की घटना आती, पहले तो देवेंद्र यादव ने पुलिस पर आरोप लगाया, अब फिर एक वीडियो आया कि कपड़ा खुद फाड़ रहे हैं, तो ये कितनी सच्चाई क्या जांच कर सकते हैं। लेकिन क्या राजनीति में इस तरह से प्रोपेगेंडा से लाभ मिलता है क्या? ये एक विषय है। इससे क्या है, आंदोलन को नुकसान पहुंचता है, ये तो स्पष्ट है यदि ऐसा हुआ है। दूसरी चीज ये है कि पूरे घटनाक्रम में कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में ये पीसीसी अध्यक्ष को लेकर लगातार विभिन्न प्रकार की चर्चाएं आ रही है। उसके बाद फिर एकजुटता के टीएस सीधे दीपक बैस के बीच चला, फिर वो नारियल पानी पी के एकदम शांत हो गए दोनों। उसके बाद अब ओबीसी वर्ग से आते हैं, देवेंद्र यादव उनका नाम चलता है। देवेंद्र यादव, दीपक बैस दोनों भूपेश बघेल के साथ हैं, और दोनों ही कह सकते हैं कि राहुल गांधी से भी नजदीक है। देवेंद्र यादव की नजदीकता कई बार भी भारत जोड़ो आंदोलन के दौरान राहुल गांधी के साथ देखा गया है। इसलिए जब युवा नेतृत्व की बात आएगी, जब युवा की बात ही दीपक बैस कर रहे हैं, उसमें एक नाम देवेंद्र यादव कहा जाता है, अंदरूनी है। लेकिन इस प्रकार से सक्रियता के युवाओं के बीच लोकप्रियता है। भिलाई के विधायक को बिलासपुर में लोकसभा की टिकट दी गई थी, ओबीसी वर्ग के एक युवा उभरते हुए राजनीतिज्ञ कह सकते हैं। ऐसी स्थिति में इस तरह से प्रदर्शन से क्या देवेंद्र यादव को व्यक्तिगत लाभ होने वाला है, या जो कुछ वीडियो आया उससे कांग्रेस को भी नुकसान होगा? और जो प्रदर्शन इतना महत्वपूर्ण विषय पे हो रहा था, उस पर कहीं न कहीं एक उंगली उठ रही है क्या? ये तमाम प्रकार की बातें हैं, लोगों को समझना है। लेकिन युवाओं की दृष्टि से कांग्रेस ने जो प्रदर्शन किया है नीट परीक्षा को लेकर, चाहे सीबीएसई या तमाम प्रकार के गड़बड़ियों को लेकर के, यह विपक्ष का दायित्व है। कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि राजनीति में जो कभी हम ज्यादा ही एग्रेसिव हो जाते हैं, क्या हम अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए कुछ ऐसा घटनाक्रम कर देते हैं जिससे आपके प्रदर्शन को नुकसान पहुंच जाता है, ये चिंता का विषय है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर इस तरह की चिंताएं कांग्रेस को करना चाहिए। और धनंजय जी हमारे साथ हैं, सीधे उनका रुख करूंगा। धनंजय जी, निश्चित तौर पर सरकार की जो गलतियां हैं, जो कमजोरियां हैं, जो आपको मुद्दे लगते हैं कि ये उठाना, ये आपकी जिम्मेदारी है, उठा भी रहे हैं। और अब अगर मैं देवेंद्र यादव की बात करूं, बहुत युवा है, तेज तर्रार हैं, और कई मौक़ों पर उन्होंने ये संघर्ष का रास्ता दिखाया।
लेकिन कई बार आपको लगता है, क्योंकि वायरल वीडियो मैं इसलिए बराबर लगातार कह रहा हूं कि वायरल वीडियो हम इसकी पुष्टि इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि आजकल तो AI जनरेटेड वीडियोस भी आते हैं, ये तमाम चीज़ें, लेकिन जो चीज़ें सामने आती हैं उसके बाद जो आपका एक आरोप आता है कि ये पुलिस की तरफ से किया गया, उसकी विश्वसनीयता फिर कैसी, उसमें संदेह पैदा नहीं होते? कहीं लगता है कि कुछ गलतियां हुई हैं जिनकी सफाई जरूरी है? देखिए, इसमें दो बातें हैं ललित जी, आप खुद करें, इस वीडियो की कोई विश्वसनीयता नहीं है, नहीं हो नहीं सकती, दोनों ही चीजें हो सकती। चैनल है, विश्वसनीय चैनल है, सुनिए ना, हाँ। प्रतिष्ठित चैनल है, विश्वसनीय चैनल है, और आपके चैनल में जो वीडियो चल रहा है इसकी कोई प्रमाणिकता नहीं है कि वीडियो वहीं का है कि नहीं, कुर्ता उस फाड़ते कहीं दिख भी नहीं रहे। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से आरोप लगाकर क्या केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की जो असफलता है उसको ढकना चाहते हैं? पूरे देश में युवा आक्रोशित है ना, पूरे देश में, और एक बेशरम मंत्री कहूंगा मैं, जिनके कार्यकाल में 89 बार पेपर लीक हो गया है, और अभी 1 करोड़ लगभग 25 लाख बच्चों के भविष्य को नरेंद्र मोदी की सरकार ने पेपर लीक करके फाड़ने काम किया है, तहस नहस करने काम किया है, बर्बाद करने काम किया है। और इस गम में, इस तनाव में 2-3 जगह तो आत्महत्या की घटनाएं भी हो चुकी है, और कई युवा ऐसे हैं जो अब तो पेपर देना ही नहीं चाहते कि ये सरकार की जो नाकामी है, जो पेपर लीक का मास्टरमाइंड है धर्मेंद्र प्रधान, जिसको नरेंद्र मोदी जी बचा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी नेताओं को शर्म नहीं आ रही है? कुर्ता कौन फाड़ा, कैसे फाड़ा, ये विषय नहीं है, विषय वस्तु ये था कि वहां पे प्रदेश के और देश की युवाओं की आवाज को कांग्रेस के NSY के लीडर लोग उठा रहे थे, और ये बेशर्म सरकार, ये कायर सरकार उन युवाओं की बात को सुनने के बजाय उन युवाओं को लाठी मारकर लहूलुहान कर रहे थे। किसी का सिर फोड़ दिया गया, किसी के चेहरे पे चोट आई है, किसी के हाथ पर चोट आया, किसी के पैर पर चोट आया है। तो इस सरकार को उन पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान को पहले हटाना चाहिए। तो इनके पास बताने को कुछ नहीं है, क्योंकि ये धर्मेंद्र प्रधान को बचाना चाहते हैं। और पूरी भारतीय जनता पार्टी, कह रहा हूं ना, इस देश के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया है उस पर ऐसे झूठे मनगढ़ंत आरोप लगाकर ना कांग्रेस के कार्यक्रम पर उंगली नहीं उठा सकते। इस सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, भारतीय जनता पार्टी की नैतिक जिम्मेदारी है उस कमजोर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जिसके शासन काल में सिर्फ पेपर लीक हो रहा है, पेपर बेचे जा रहे हैं, करोड़ों युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है, और करोड़ों रुपए इस पेपर लीक के माध्यम से जो कमाई किया गया है, इसके जो संरक्षण करता नरेंद्र मोदी जी हैं। तो ये युवा आज जवाब चाहता है, और कांग्रेस पार्टी इस प्रकार के आरोपों पर डरने वाली नहीं है। हम लगातार, जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता, जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई नहीं हो जाती, युवाओं को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक हम प्रदर्शन करेंगे। जरूरत पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। ठीक, एक उत्तर दीजिएगा, ये जो तस्वीर आई है, क्या आप इसे मानते हैं कि ये बिल्कुल गलत है? क्या ये प्रोपोगंडा है या कुछ और है? क्योंकि ये इसमें कुछ दिखाई तो दे रहा है। अब देखिए, ये चीजें नैरेटिव बनकर जनता के बीच जाती है, इसलिए सफाई जरूरी है सर। कोई नैरेटिव नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा AI जनरेट वीडियो है, पहली बात। दूसरी बात, देखना, जब प्रदर्शन होता है तो कई प्रकार से आक्रोश को प्रदर्शित किया जाता है, गुस्सा जताया जाता है सरकार की नीतियों के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ। अगर मान लो कुर्ता उसने फाड़ा तो आक्रोश भी हो सकता है। मैं इस वीडियो की प्रामाणिकता नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या बेशर्म हो चुकी भारतीय जनता पार्टी के लोग, बेशर्म हो चुकी नरेंद्र मोदी की सरकार, उस कमजोर शिक्षा मंत्री जो यहाँ के युवाओं के भविष्य को खत्म करने के लिए जिम्मेदार है, उसे बचाने के प्रकार आरोप लगा रही है। आपने इस देश के युवाओं के भविष्य को फाड़ा है, आप कुर्ता फाड़ने की बात करते हैं। आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग अपने आप को कुर्बान कर देंगे इस देश की युवाओं को बचाने के लिए, उनके भविष्य को बचाने के लिए। लेकिन ये बेशर्म सरकार, बेशर्म शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटा के रहेंगे। ठीक है, तौकीर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, देखिए अब आपने इसे नौटंकी करार दिया, एक बड़े इश्यू को लेकर वो वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, कुर्ता फाड़ने वाला मामला सामने आया, ये टीवी पर भी दिखाई दिया, लेकिन वो कह रहे कि अगर अति उत्तेजना में ये सब चीजें हो भी गई तो क्या मूल मुद्दा भटक जाता है क्या? और आप इसे नौटंकी किस आधार पर बता रहे हैं? आप सभी को, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। देखिए साहब, आसमां में जो है किसी के ठिकाने नहीं होते, जो जमीन के नहीं होते वो कहीं के नहीं होते। आज स्थिति कांग्रेस की वही है, नगण्य होगी, जीरो। आप प्रदर्शन करने का बिल्कुल विपक्ष है, उसको अधिकार है, लेकिन इस प्रकार से नौटंकी
ये साबित करता है कि एक आपराधिक चरित्र वाले व्यक्ति हम्म। किस प्रकार से कार्य करते हैं वो दिख जाता है, और उसको संरक्षण देने वाली पार्टी कैसी है। आप अंदाज लगाइए कि यही देवेंद्र यादव जब बलौदाबाजार की घटना में हम बताए थे कि ये इस प्रकार से घटना में थे, तो ये झूठा आरोप सिद्ध करने की कोशिश करते रही उस आरोप को, लेकिन पुलिस पकड़ के ले गई और उसको बाकायदा बताई कि इतने सारे वीडियो थे और उसमें आप शामिल थे उस घटना को उग्र करने के लिए, उस घटना को बढ़ाने के लिए। उसके साथ साथ यही हरकत आज ये फिर से करे हैं, और आप ये बताते हैं कि ये AI जनरेटेड वीडियो है। भाई साहब, ऐसा है कि आप इस प्रकार से आरोप लगा के बच नहीं सकते। वो तो जनता के बीच का साफ सुथरा दिख रहा है कि आप खुद कपड़े फाड़ रहे हैं, और कपड़ा फाड़कर जनता को आप क्या दिखाना चाहते हैं? ये दिख रहा है कि ये ड्रामा पॉलिटिक्स जो आपकी है वो किस प्रकार से आप झूठा आरोप लगाकर पुलिस बल पे आप आरोप लगाते हैं कि पुलिस आपके ऊपर हमला कर रही है, या आप उग्र प्रदर्शन आप कर रहे हैं। पुलिस बोलती है शांतिपूर्वक करिए, उसके लिए ये देखिए आपके यहाँ वीडियो भी चल रहा है, पानी से उनको ठंडा करके शांत करने की कोशिश कर रही है। उसके बाद वो अपना कुर्ता फाड़ रहे हैं, और एक वीडियो नहीं है, कई वीडियो है। और सिर्फ ये आपके चैनल के माध्यम से नहीं, कई नेशनल जो चैनल है उसके माध्यम से वायरल हुआ है। तो ये दिखाता है कि जिस प्रकार से देवेंद्र यादव का चाल और चरित्र रहा है और उनकी पार्टी का चाल चरित्र कैसा है, वो दिखता है कि आप सिर्फ नौटंकी कर सकते हैं, जनता के मुद्दों को भटकाने की आप कोशिश कर सकते हैं। साहब तब कहां थे जब आपने देखा कि पूरे भारत में कभी ऐसी घटना नहीं हुई, युवाओं ने नग्न प्रदर्शन किया था प्रदेश में, जब कांग्रेस की भूपेश बघेल की भोपू सरकार थी। कितना बेशरम सरकार रही, कितनी निर्लज सरकार रही, आपने अंदाज लगा लीजिए। और वो घोटाला करे, उसके बाद PSC घोटाला, तब इनकी निर्लजता कहां नहीं दिखती बताइए मेरे को। इतनी निर्लजता, जो घोटाला करते रहे, युवाओं को ठगने का काम करते रहे, भर्ती में घोटाला करते रहे, आज उसके पीछे हमने जब इल्जाम लगाया कि नहीं ये जो घोटाला हो रहा है तो ही मानने को तैयार नहीं। आज PSC घोटाले में इनके जो अधिकारी अंदर है, इनके नेता अंदर है, आप किस मुंह से बात करते हैं? आप ये दिखता है कि किस प्रकार से आप झूठी नौटंकी करते हैं, झूठा नाटक करते हैं और झूठे स्क्रिप्ट बनाते हैं। यही तरीका रहा, यही आपके भूपेश बघेल का तरीका रहा। जब वो जन अदालत लगाते थे और जनता के बीच में जाते थे तो स्क्रिप्टेड रहता था, लेकिन अगर कोई धोखे से पहुंच जाता था तो आग बबूला हो जाते थे और बोलते थे ए कोई महिला रहती थी, महिला है लड़की चुप हो जा, यहाँ नाटक मत कर, यहाँ नेतागिरी मत कर। तो ये किस प्रकार से तो तोकीर साहब डर किस बात का है? कर लेते थे प्रदर्शन सर। वो अगर प्रदर्शन कर रहे हैं कि आप, मैंने देखा तस्वीर में कि ये पानी की बौछारें भी फेंकी जा रही है, उनको रोका भी जा रहा है। आपको डर के किस बात को लेकर? कांग्रेस के इस प्रदर्शन को लेकर है या फिर देवेंद्र यादव के बढ़ते कद को लेकर है? देवेंद्र यादव का कद क्या है जो बढ़ेगा, जो हमारे को उससे क्या मतलब है? बताइए। एक बात। दूसरी बात, प्रदर्शन सभी पार्टियां करती हैं। जब ये शासन में थे प्रदेश में, हमने भी कई प्रदर्शन किए, इससे ज्यादा प्रदर्शन उग्र किया है, लेकिन हमारे पर क्या हुआ? हमारे पर आपने पानी की कैननी तो चलाई ना, हम भी तो वही चला रहे हैं। डंडे किसने चलाए? डंडे तो तभी चलते हैं जब आप जो है आपराधिक प्रवृत्ति की तरीके से आप पुलिस को आप ढकेल रहे हैं या मार रहे हैं या कपड़े फाड़ेंगे। तो ये तो दिखता है ना कि आप किस प्रकार से प्रवृत्ति का कार्य कर रहे हैं। अरे शांतिपूर्वक प्रदर्शन करिए, बिल्कुल विपक्ष का काम है। तो ये तरीका नहीं होता। राजनीति का मतलब ये होता है कि आप जब प्रदर्शन करते हैं तो ये दिखाते हैं कि आरोप अगर लगाना आसान है, लेकिन किसी को सिद्ध करना बहुत मुश्किल है। लेकिन यहां तो वीडियो ने सिद्ध कर दिया कि सब भाई हमने नहीं लगाया वो वीडियो, हमने तो नहीं बता रहे कि ये वीडियो देखिए, ये वीडियो आया है। अरे वीडियो तो नेशनल चैनल में सभी में चला, एक की बात नहीं है। और ये दिखाता है कि किस प्रकार से आप स्क्रिप्टेड पॉलिटिक्स करते हैं, ड्रामा पॉलिटिक्स करते हैं। ये रील की बात नहीं है साहब, ये रियल लाइफ की बात है। ये जनता के साथ सिर्फ रील बनाने की कोशिश करते हैं, रियल जनता के बीच में जो मुद्दे हैं उसको बनाने की कभी कोशिश नहीं करते। मुद्दा तो अब ये भटक चुके हैं, क्योंकि जनता तो आज जाग चुकी है, जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहां जहां है, केंद्र में भी है। तो हमारे सारे जो है जो हमने जो मांग करी है या हमारे पास जो मुद्दे हैं उसका सॉल्यूशन बहुत तेजी से हो रहा है। विकास की बात करें तो विकास भी तेजी से हो रहा है। धनंजय जी, आप समझ गए, वो ये कह रहे हैं कि झूठा आरोप लगाया था पुलिस पर, लेकिन वो तस्वीरों में दिखाई नहीं दिया, बल्कि अपने आप से वो करते हुए दिखाए। ठीक है सर, मैं सवाल पूछ लेता हूँ, वही जो आपने पूछे हैं वही मैं आंसर लेता हूँ उनसे। धनंजय जी, उनका कहना है कि वो उग्र हो गए, और चूंकि अब प्रदर्शन उग्र होगा तो फिर पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ेगा, वाटर कैनन भी छोड़ने पड़ेंगे। आपने भी उन्हीं के साथ वही किया था, वो सब वही कर रहे हैं। एक भी हमारे 5 साल की सरकार में पुलिस ने एक भी भाजपा कार्यकर्ता के ऊपर लाठीचार्ज नहीं किया है, क्योंकि हम लोकतंत्र के हिमायती हैं। पुलिस ने सुरक्षा दिया है। आप देखेंगे पुलिस के दौरान पुलिस के हाथों में लाठियां नहीं होती थी, ये तो बंदूक लेकर पुलिस वालों की ड्यूटी लगाते हैं।
50 से अधिक एनएसवाई के युवा कांग्रेस एनएसवाई के युवा कार्यकर्ताओं के सिर को फुड़वाया है विष्णु साय जी ने, विजय शर्मा ने, क्योंकि इस सरकार में बैठे लोग और पार्टी की नीयत में दंगा फसाद है, नीति में हिंसा करना लिखा हुआ है। इनको तो यही सिखाते हैं आरएसएस के लोग। मैं तो बोल रहा हूं वो बेशर्म मंत्री के धर्मेंद्र प्रधान जिसके संरक्षक नरेंद्र मोदी हैं, 1.25 करोड़ बच्चों के भविष्य को फाड़ने का काम किया है। और ये बेशर्म भारतीय जनता पार्टी और बेशर्म सरकार को शर्म नहीं आती। इस धर्मेंद्र प्रधान के नाकामी के चलते हमारे युवा बेटा और बेटियों लोगों आत्महत्या कर लिए। ये बेशर्म धर्मेंद्र प्रधान को हटा क्यों नहीं रहे? आपराधिक चरित्र के धर्मेंद्र प्रधान को हटा क्यों नहीं रहे? पेपर लीक के आरोपी है धर्मेंद्र प्रधान। 89 पेपर लीक हुआ है। सर कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता जब उन बच्चों के भविष्य की बात कर रहे हैं सर धनंजय तब ये उसमें कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। धनंजय क्योंकि जी पेपर लीक का मास्टरमाइंड स्वयं नरेंद्र मोदी, मुझे ऐसा लगता है। सर रुकिए तो सही, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार वरिष्ठ प्रवक्ता हैं और आप बहुत बढ़िया तरीके से डिफेंड करते हैं पार्टी को, लेकिन थोड़ा सा शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखिए। मैं बीजेपी को भी रोकता हूं, आपको भी रोकता हूं, प्लीज सर। क्यों ये जब देवेंद्र यादव को अपराधी बोला तो आपने मान लिया? नहीं, मैं उनको भी रोक रहा हूं, मैं उनको भी रोकूंगा सर, मैं उनको भी रोकूंगा, मैं उनको पहले आपको रोकना चाहिए। मतलब कांग्रेस मैंने इसलिए बोला आप बहुत बढ़िया तरीके से डिफेंड कर रहे हैं, बहुत अच्छा डिफेंड कर रहे हैं, सिर्फ शब्दों की मर्यादा बस, डिफेंड करने के लिए कोई नहीं। मैं उनको भी रोकूंगा सर, अपराधी शब्द का इस्तेमाल न करें आप, अपराधी शब्द का किसी को इस्तेमाल न करें। बिल्कुल नहीं सर, अपराधी शब्द का भी इस्तेमाल जायज नहीं है, नहीं बेशरम शब्द का इस्तेमाल जायज है। ठीक है सर, तोकीर साहब जवाब दीजिए तुरंत। अरे साहब बेशर्मी की शुरुआत तो इन्होंने करी, मैंने तो नहीं करा। पहले आपने इनका वक्त स्टार्ट किया, इन्होंने कैसा बेशर्म नहीं, मैंने उनको टोका सर, मैंने आपको भी टोका, मैंने आपको भी टोका। देखिए सर, ये अच्छी डिबेट सर, प्लीज सर, देखिए सर, एक अच्छे से डिबेट हो ये मैं चाहता हूँ। आरोपी है कि नहीं? जेल में ठूसा कि नहीं ठूसा? जेल में गया कि नहीं? अरे दंगा फसाद का आरोपी है, आपका प्रधानमंत्री पर आरोप लगा है गुजरात में। नहीं, उसके बाद वो छूट के भी आया। आपके गृह मंत्री पर तड़ीपार होने का आरोप लगा है। बोलिए अपराधी है, आप किस मुंह से बोलिए अपराधी, बोलिए उनको। अपराधी को संरक्षण तड़ीपार था अमित शाह, भूल गए? संरक्षण देते नहीं, धनंजय जी प्लीज सर, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ, प्लीज मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ, प्लीज सर, कुछ शब्दों का इस्तेमाल। शर्मा जी, मैं शर्मा जी के पास जाऊंगा। ठीक है सर, धनंजय जी प्लीज, तोकीर साहब मैं रोकना चाहूंगा, तोकीर साहब मैं रोकना चाहूंगा, तो क्या मैं शर्मा जी के पास जाऊंगा, शर्मा जी, चलिए सर, मैं सर ठीक है सर, मैं आऊंगा मैं आपके पास। अभी थोड़ी गर्मा गर्म बहस के बीच में हम लोग शब्दों की मर्यादा ना भूले, मैं रिक्वेस्ट दोनों से ही करना चाहता हूं, तोकीर साहब आपसे भी, धनंजय जी आपसे भी, और आप बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता है दोनों ही और बहुत अच्छे से डिबेट करते हैं, लेकिन प्लीज ध्यान रखिएगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि स्वस्थ डिबेट हो, इसमें कोई भी शब्दों की मर्यादा का हमको दोनों को ही ध्यान रखना पड़ेगा, सभी को ध्यान रखना पड़ेगा। मैं आता हूं शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, देखिए ये तमाम चीजें आरोप और प्रत्यारोप का दौर रहता है, लेकिन हमने कभी कभी हम देखते हैं कि कोई चीज बहस में इतनी गर्मा गर्मी हो जाती है कि शायद कहीं ना कहीं हम वो शब्दों की मर्यादा भूल जाते हैं। मैंने सिर्फ इतने के लिए टोका था। आपको क्या लगता है इस प्रदर्शन के पीछे का क्या मकसद हो सकता है? क्या वाकई में उस पॉइंट को रोकना है, जो कमजोरियां थी उसको रोकना है, या फिर कांग्रेस के अंदर जिस तरह के आरोप बीजेपी लगाती रही है कि गुटबाजी चल रही है, एक जो पक्ष है वो अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश में लगा हुआ है, आपको अंदर खाने क्या कुछ दिखाई देता है? देखिए, एक बड़े मुद्दे को लेकर कांग्रेस सड़क पर उतरी थी, प्रदर्शन कर रहे थे। युवा वर्ग, खासकर जैन जी की बात करें तो जिस ढंग से देश भर में एक माहौल बन रहा है, तो एक आक्रोश की स्थिति है, उसको संभालना, किसी को भड़काना बहुत आसान है, शांत करना मुश्किल होता है। जिस तरह से आप भी देख रहे हैं, बेशर्म करना केंद्रीय मंत्री को, मुझे लगता है कि इस पर भी एक बात होनी चाहिए। सीबीआई जांच हो रही है किस ढंग से क्या, और जो अपराधी और आरोपी में भी अंतर है। अभी उनको निश्चित रूप से बलौदाबाजार मामले में जो कुछ देवेंद्र यादव के साथ हुआ तो वो अंडर ट्रायल है, अभी आरोपी है, कोई सजा नहीं मिली है। बाकायदा छूट के आए वो, उसमें तो केवल आरोपी आप बोल सकते हैं, अपराधी नहीं बोल सकते। लेकिन जो घटनाक्रम हो रहा है उसको लेकर के एक बड़ा विषय था। यदि प्रदर्शन यदि शांतिपूर्ण होता तो इस विषय पर डिबेट क्या पूरी तरह नीट के खिलाफ जाता, जो धनंजय जी बोल रहे हैं। लेकिन जो कपड़ा फाड़ने वाली घटना आई तो उसमें एक माहौल बन जाता है। जनता, खासकर जैन जी को, ये सब कुछ को समझना है, देश में क्या स्थिति चल रही है। अब तो देख रहे हैं कि काकरोच संगठन भी बन रहा है, तो एक माहौल जो बन रहा है विभिन्न कारणों से कह सकते हैं, चाहे इसके लिए सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश हो या सरकार के जो बेरोजगारी की बात करें, तमाम प्रकार के विषय हो सकते
सकते हैं, उन सबको लेकर के मुझे लगता है कि एक कहीं ना कहीं लोकतंत्र में एक मर्यादा होनी चाहिए, प्रदर्शन को लेकर के भी और अपनी बात रखने के लिए भी। विभिन्न प्रकार के जो हो रहा है उसमें जो सीबीआई जांच हो रही है उस पर सबको विश्वास होना चाहिए कि सही लोगों को उसमें सजा मिले। और उसमें जहां तक केंद्रीय मंत्री की बात है, वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक कांग्रेस अपने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात रख रही है, उसमें कितने वो दोषी हैं कितने नहीं, ये भी जांच का विषय है। जी बिल्कुल, आपने निश्चित ही कहा कि ये देखिए एक बड़ा मुद्दा है, और आपने सही कहा कि नई नई पार्टी आ रही है, कॉकरोच जनता पार्टी जैसी एक पार्टी आ रही है और वो लगातार इस मुद्दे को बड़ी गंभीरता के साथ उठा रही है। और इसलिए मैं कांग्रेस से एक निवेदन करना चाहूँगा, देखिए क्या है कि एक बहुत बड़ा इशू है आपके हाथ में, एक बहुत मजबूत इशू आपके हाथ में, अगर आप उसे ढंग से उठाएंगे तो वो गंभीरता के साथ आम जनता के बीच में जाएगा। और इससे कोई भी अगर ये बहस में अगर हम लोग थोड़ी शब्दों की मर्यादा इधर से उधर हो भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये एक बड़ा इशू है जिसको आपको वो ढंग से उठाना होगा। और अगर आप इसको गंभीरता के साथ उठाएंगे तो निश्चित तौर पर जनता इसको सुनेगी, इसको ध्यान रखेगी और सरकार की तरफ से इसको जवाब दिया जाना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि तौकीर साहब आपके लिए भी और धनंजय जी आपके लिए भी, आपको भी अपराधी नहीं बोलना चाहिए था तौकीर साहब, वो आरोपी हो सकते हैं। और धनंजय जी से भी थोड़ी बहुत जो हम कहते हैं कि शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है, खास तौर पर हम जब पब्लिक राजनीति में हैं और आम जनता जब इश्यूओं को देखते रहती है। बहरहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए। और इसी के साथ इस डिबेट में फिलहाल के लिए इतना, लेकिन कहीं मत जाइएगा क्योंकि बंसल न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार